वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m-1 के रूप का होता है। यहाँ हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m-1 के रूप का होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो अब देखिए, हमें नहीं पता कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो हम मान लेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब a ही क्यों माना? क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर b क्यू धन r, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि हम a मान लें। ठीक है, अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में b का मान चाहिए होगा। ठीक है, तो b बराबर b का मान निकालना बहुत ही आसान है। b का मान होगा 3। ये हमने कैसे निकाला? देखिए, यहाँ पर जो हमें सिद्ध करने को देता है ना, उसके साथ जो गुणांक में होता है या जो गुणांक में अंक होता है वही b का मान होता है। तो यहाँ देखिए 3m है, यहाँ पर भी क्या है 3m, तो b का मान क्या होगा 3। तो हमने क्वेश्चन से ही b का मान पहचान लिया। ठीक, अब हम लगा देंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या होती है भाई? मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था a बराबर b क्यू धन r। ठीक है, जहाँ पर r का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है, और हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, आप देखिए b की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पर b की वैल्यू हम रख देंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q धन क्या r। ठीक, अब यहाँ पर देखिए r जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और भाजक क्या है अब 3, तो 3 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, r का मान निकाल सकते हैं। तो r बराबर क्या होगा, अब 3 से छोटा होगा r। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो यहाँ से लिख दिया 0 1 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a के संभावित मान निकाल लेंगे, जो कि कितने आने वाले हैं 3। तो लिख देंगे a के संभावित मान क्या क्या होंगे भाई, a बराबर होगा 3q धन 0, दूसरा मान होगा 3q धन 1, और तीसरा मान होगा 3q धन 2। ठीक है, ये हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से, कुछ नहीं किया। a बराबर 3q तो था ही, और r की जगह हमने एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये बोला गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m-1 के रूप का होता है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें धनात्मक पूर्णांक मतलब a का क्या करना पड़ेगा, वर्ग बोला है ना क्वेश्चन में, वर्ग बोला है तो वर्ग करना पड़ेगा, वो भी 3 बार। पहली बार में इसका वर्ग, दूसरी बार में इसका वर्ग और तीसरी बार में इसका वर्ग। और फिर हम चेक करेंगे कि वो वर्ग करने के बाद ये 3m और 3m-1 के रूप का आ रहा है या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मान ले लेंगे, तो a बराबर क्या है 3q। अब यहाँ पर 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर 0 को हटा देते हैं, तो a का मान क्या आ जाएगा 3q। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a का वर्ग, दोनों पक्षों का करना है। ठीक है, तो ये हो गया a का वर्ग, और ये 3q और ये पूरे का वर्ग। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर, और यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ से हो जाएगा q वर्ग। ठीक है ना, ये हो गया a का वर्ग। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचेगा 3q का वर्ग।
अब देखिए ये हो गया a का वर्ग और ये 3 और 3q के वर्ग की जगह हम रख देंगे क्या 3m, ठीक है। और जहां पर m का मान क्या होगा 3q स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे जहां m बराबर क्या है 3q का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा कि पहला मान 3m के रूप का आ रहा है। वैसे ही हमको सेकंड मान को भी चेक करना है, तो ये लिख देंगे सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड कंडीशन। तो a बराबर कितना है 3q धन 1, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3q धन 1 पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ये a का वर्ग बराबर ये है 3q धन 1 पूरे का वर्ग। तो आप लोगों को एक सर्वसमीका याद आ रही होगी a धन b पूरे का वर्ग, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ दिख रही है 3q धन 1 पूरे का वर्ग, तो हम सर्वसमीका लगा देंगे। तो सर्वसमीका होती है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ठीक है। तो लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3q मतलब ये हो गया a का वर्ग धन 2ab मतलब 2 इंटू 3q इंटू 1 धन b का वर्ग मतलब क्या हो गया 1 का वर्ग, ठीक। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a का वर्ग, अब 3q का वर्ग है तो 3 का वर्ग होगा 9 और यहाँ से हो जाएगा q का वर्ग धन 3 दूनी 6 और q और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्यू आएगा, ठीक है। और यहाँ से 1 का वर्ग कितना होता है 1। अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3, तो निकालेंगे 3, अंदर क्या बचा 3q का वर्ग धन यहाँ बचा 2q, ठीक है। धन यहाँ पर क्या हो गया 1, ये हो गया a का वर्ग बराबर ये हो गया 3। अब इतने पार्ट को ना हम क्या मान लेंगे m, ठीक है। तो ये लिख दिया m धन क्या हो गया 1, ठीक है। जहां पर m का मान हम यहाँ लिख देंगे, तो जहां m बराबर जो हमने माना हुआ है m बराबर क्या है 3q का वर्ग धन 2q, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सेकंड पार्ट को भी हम किस रूप का लिख सकते हैं 3m धन 1 के रूप का। ऐसे ही हमें थर्ड पार्ट को भी चेक करना है। थर्ड पार्ट इसे भी हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में अब क्या है a का मान 3q धन 2, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं a बराबर क्या हो जाएगा 3q धन कितना 2, ठीक। अब यहाँ पर भी सेम हमें वैसे ही करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3q धन 2 पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग, ठीक है। यहाँ पर भी यही वाली सर्वसमीका लग जाएगी a धन b पूरे का वर्ग वाली, तो लगा देंगे। तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर सर्वसमीका के अकॉर्डिंग क्या होगा a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 3q मतलब a का वर्ग, ठीक है, धन 2ab मतलब 2 इंटू 3q इंटू क्या 2, ठीक है। और धन b का वर्ग मतलब हो जाएगा 2 का वर्ग। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग 3q का वर्ग मतलब हो जाएगा 9 और ये q का वर्ग धन यहाँ से 3 दूनी 6 दूनी कितना 12q और धन यहाँ से 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब देखिए यहाँ से लिख दिया a का वर्ग बराबर 9q का वर्ग धन 12q और धन इसको अब हमें देखिए 3m धन 1 के रूप का बनाना है ना, तो हमें कहीं ना कहीं 1 चाहिए होगा, ठीक है। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं 3 धन 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ लास्ट में क्या चाहिए 1 चाहिए, इसलिए हमने 4 को लिख दिया 3 धन 1। अब देखिए यहाँ और यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3, तो निकाल लेंगे। ये हो जाएगा a का वर्ग 3 हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बचा 3q का वर्ग धन यहाँ बचा 4q धन यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कॉमन 3, तो यहाँ बचा 1 और ये बाहर क्या बचा धन के 1। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इतना पार्ट है ना इसको हम मान लेंगे m, है ना। आप लोगों को याद रहे कि हमें 3m और 3m धन 1 के ही रूप का बनाना है, इसलिए हम इतने पार्ट को क्या मान लेंगे m। तो ये लिख दिया 3 और इतनी जगह पर क्या लिख दिया m धन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये भाग भी क्या हो गया 3m धन 1 के रूप का हो गया, लेकिन हमने यहाँ पर जो m माना है उसको लिख देते हैं। तो जहाँ m का मान क्या है 3q का स्क्वायर
धन 4q धन 1। तो शॉर्ट में इसे फिर से समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर a एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया और क्वेश्चन से ही हमें b की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने लगा दिया। यहाँ से हमें r के मान मिल गए 0, 1, 2। ठीक है, तो हमने a के संभावित मान निकाल लिया। a बराबर 3q धन 0, 3q धन 1 और 3q धन 2। ठीक है, अब बारी बारी से हमने तीनों पार्ट का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया और लास्ट में हमें पता चला कि ये जो है मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m धन 1 और 3m धन 1 के रूप का होता है। यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, लेकिन वहां पर हमें वर्ग पूछा गया था, यहाँ पर घन बोला गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए हमें धनात्मक पूर्णांक नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में भी माना था, तो सेम उसी तरह लिख देंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब b का मान क्या हो जाएगा, 3। अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने b का मान 3 क्यों लिया, जबकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि m के साथ जो गुणांक में होता है उसे हमें b के मान के रूप में लिखना होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ b का मान कितना है, 9, जिससे हमें r के यहाँ पर कितने मान मिल जाएंगे, 9, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और उतने मानों का यदि हम क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, b का मान 3 ही लेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में क्या आता है, 9, और यदि हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो आराम से यहाँ पर 9 उभयनिष्ठ निकल सकता है। ठीक है, इसलिए हम b का मान 3 भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ लिख देते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर BQ धन क्या होता है r, जहाँ पर r का मान 0 से क्या होता है, बड़ा या 0 के बराबर, और हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा। ठीक है, अब देखिए b का मान यहाँ पर रख देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ से q धन क्या होगा, r। ठीक, जहाँ पर r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और 3 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b का मान कितना है, 3, और r का मान हमेशा b मतलब भाजक से क्या होता है, छोटा। अब 3 से छोटा मतलब 0, 1, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ r बराबर 0, 1 और 2 है ना, 3 से छोटा लिखना तो 0, 1 और 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए a के हम यहाँ से संभावित मान निकालेंगे तो लिख देते हैं a के संभावित मान क्या क्या आएंगे भाई, a बराबर आ जाएगा 3q धन 0, 3q धन 1 और आ जाएगा 3q धन 2। ठीक है, r के मान हमने यहाँ से रख दिए 0, 1 और 2। ठीक है, अब देखिए यदि मैं यहाँ पर क्या रखती 9, ठीक है, यहाँ पर रखते 9 तो 9 से छोटे मान लिखना पड़ता, मतलब आ जाता 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 9 से छोटे मान तक हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल 9 मान हो जाते हैं और 9 का घन करते बैठते ना तो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने क्या लिया है यहाँ पर 3। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से हम क्या करेंगे, इन मानों का घन करते जाएंगे, मतलब पहली बार में इसका घन, दूसरी बार में इसका घन, तीसरी बार में इसका घन। तो देखते हैं कि ये 9m धन 1 और 9m धन 8 के रूप का आता है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं जिससे कि हमें करने में आसानी हो। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, तो ये लिख दिया फर्स्ट, है ना, क्या है
ए बराबर 3 क्यू धन 0, ठीक है। धन 0 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो ए बराबर क्या आ गया 3 क्यू। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर घन दे रखा है ना, तो हमें इनका क्या करना होगा घन, ठीक। तो यहाँ से कर देंगे, दोनों पक्षों का करना होगा, तो ए का घन बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 क्यू और ये पूरे का घन। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ए का घन बराबर 3 का घन कितना होता है 27 और ये हो जाएगा क्यू का घन, ठीक है। अभी हमें इसको 9m के रूप का बनाना है, तो यहाँ से क्या घनिष्ठ या कॉमन निकाल लेंगे 9, तो ये हो जाएगा ए का घन बराबर 9 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा 3 क्यू का घन, ठीक है। अब ये हो गया ए का घन बराबर 9 और 3 क्यू के घन की जगह हम क्या लिख देंगे m, ठीक है। और इस संख्या को हमने m माना है ना, तो जहाँ m का मान भी हम लिख देंगे यहाँ पर, तो लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या है 3 क्यू का घन। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का आ गया है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे, तो सेकंड पार्ट करके लिख देते हैं। तो a का मान कितना है यहाँ पर 3, अब ये वाले भाग को लिखेंगे तो 3 क्यू धन कितना है 1, ठीक है। अभी हमको दोनों पक्षों का क्या करना है घन, तो लिख देते हैं a का घन बराबर 3 क्यू धन 1 पूरे का क्या हो जाएगा घन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या बन गई सर्वसमीका a धन b पूरे का घन की सर्वसमीका, तो क्या होता है उसका विस्तारित रूप a का घन धन b का घन धन 3ab और कोष्टक में a धन b, ठीक है। तो उसी फॉर्म में हम इसको विस्तारित कर देंगे, तो ये हो जाएगा a का घन बराबर सर्वसमीका के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 3 क्यू पूरे का घन धन 1 का घन धन 3 AB, तो A का मान लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा 3 क्यू, B का मान कितना आ जाएगा 1 और कोष्टक में क्या होता है A धन B, तो ये हो जाएगा 3 क्यू धन 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 क्यू का घन है, मतलब ये हो जाएगा 27 क्यू का घन धन 1 का घन तो 1 ही होता है, धन यहाँ से हो जाएगा 9 क्यू और यहाँ से हो जाएगा ये कोष्टक के अंदर 3 क्यू धन 1, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 27 क्यू का घन धन 1, इसे तो हम जैसा का वैसा रहने देते हैं। अब चूंकि हमें 9 कॉमन निकालना है ना, तो क्यू का अंदर हम गुणा कर देते हैं और फिर इन दोनों पदों से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे। तो धन यहाँ पर 9 जैसे का वैसा रहने देते हैं और क्यू का अंदर गुणा कर देते हैं, तो 3 क्यू का स्क्वायर धन ये हो जाएगा क्यू में 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 27 क्यू का घन और ये 9 3 क्यू वर्ग धन क्यू है, तो इन दोनों पदों में से मतलब इसमें से और इसमें से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे 9 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगली स्टेप में यहाँ कर दे रही हूँ, जैसे ही हमने 9 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा यहाँ पर 27 क्यू का घन है ना, तो हमने 9 कॉमन निकाल लिया है तो 3 बचेगा, तो 3 क्यू का घन और यहाँ से 9 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा 3 क्यू का वर्ग और धन क्यू, ठीक है। और बचे हुए पार्ट को हम लिख देंगे, तो बचा हुआ पार्ट क्या है धन 1, ठीक है। अभी हमें इसको 9m धन 1 के रूप का बनाना है, तो ये लिख दिया 9 और इतने पार्ट की जगह हम क्या लिख देंगे m, तो ये हो जाएगा 9m धन क्या 1, ठीक है। जहाँ हम m का मान लिख देते हैं जो हमने माना हुआ है, तो जहाँ पर m बराबर क्या आ जाएगा 3 क्यू का घन धन 3 क्यू का वर्ग धन क्या आ जाएगा क्यू, ठीक है। देखिए कितना इजी है, बस हमें कुछ नहीं करना है, इसे सिंप्लीफाई करते जाना है और 9m धन 1 के रूप का हमने इसको बना देना है, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप में भी हम 3 क्यू धन 2 जो दे रखा है ना, उसका हम घन कर देंगे तो सेम इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं थर्ड पार्ट, जहाँ पर है a बराबर कितना है 3 क्यू धन कितना है 2, ठीक। तो इसे भी हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का घन कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये a का घन बराबर 3 क्यू धन 2 पूरे का क्या हो जाएगा घन, ठीक है। तो यहाँ से ये a का घन बराबर, अब ये बन गई सर्वसमीका क्या, तो उसी फॉर्म का हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 क्यू पूरे का घन धन 2 का क्या हो जाएगा घन धन 3 और AB, तो AB की जगह 3 क्यू और B की जगह हम लिख देंगे क्या 2, कोष्टक में हो जाएगा 3 क्यू धन कितना
2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a का घन बराबर 3q का घन, मतलब ये हो जाएगा 27q का घन धन 2 का घन कितना होता है 8 धन यहाँ पर 3 का 3 से गुणा तो 9 हो जाएगा, और 9 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18q, और ये कोष्टक में 3q धन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब चूंकि हमें यहाँ से 9 कॉमन निकालना है तो q का हम यहाँ अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, तो ये हो जाएगा a का घन बराबर 27q का घन धन 8 को तो जैसे का वैसा रख देना है धन, और ये हो जाएगा 18, और q का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3q का वर्ग धन ये हो जाएगा 2q। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे 9, चूंकि हमें यहाँ पर दे रखा है ना 9m धन 8, तो 9 हमें कॉमन निकालना होगा और 8 को तो हम जैसा का वैसा रहने देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a³ बराबर 27, और इस पद में से हम 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 9 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 3q का घन धन यहाँ पर क्या बचा 2। ठीक है, क्योंकि हमने 9 कॉमन निकाल लिया, और अंदर क्या बचा 3q का वर्ग धन क्या 2q। ठीक है, और लास्ट में क्या है धन 8, तो इसे भी हम लिख देंगे। अब इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, 3q का घन धन इसका गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी 6 q का वर्ग धन 2 दूनी 4q धन क्या है 8। ठीक है, अभी हमें 9m धन 8 के रूप का बनाना है ना, तो हम इतने पार्ट को क्या मान लेंगे m। ठीक है, तो ये हो गया a का घन बराबर 9, और ये m धन क्या हो गया 8, जहां हम m का मान लिख देते हैं जो हमने माना हुआ है, तो m बराबर हो जाएगा 3q का घन धन 6q का वर्ग धन कितना 4q। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप लोग, हमने किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 और 9m धन 8 के रूप का होता है, ये सिद्ध कर दिया है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन एक जैसा ही है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें वर्ग करना था और दूसरे क्वेश्चन में हमें घन करना था, मेथड वही है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।